बन जाए, जो बन जाए, वो रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, मैं सब बनाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। श्याम जी बैठ रहे हैं, राम जी मैं ही। पार्टी का नाम क्या सोचा? क्या कहेंगे 2024 में? हमारे यहाँ तो 19 अप्रैल को चुनाव है, तो 20 साल से तो बीजेपी आ रही है एमपी में। इस बार हाँ एमपी नहीं, मैं पूरा पूछ रही हाँ, तो 400 पार के तो है लोकसभा 400। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? काम किए हैं विश्व लेवल में भी और इंडिया में भी। इंडिया में क्या काम किया है? बहुत काम किया मोदी। बताइए कौन आएगा 2024 लोकसभा? बताइए तो। पहले मनी ऑर्डर की लाइन में लगना पड़ता है, 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है डिजिटल क्रांति से। रिक्शे वाला पोस्ट ऑफिस जाएगा, रिक्शा खड़ा करेगा, 50 रुपए डाकिए को देगा, 4 दिन बाद उनका मनी ऑर्डर पहुंचेगा। अभी यूपीआई पेटीएम से। लोग कह रहे हैं महंगाई से परेशान है, गरीबी से परेशान। कहाँ परेशान है? पहले मेरी पेंशन 3,500 रुपये आती थी, आई एम गेटिंग 35,000 रुपये डिफेंस में पेंशन है। पहले मेरा जो फैसिलिटीज, बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छी नहीं थी, हमारे एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं थे, सारे हमारे डिफेंस के सिस्टम नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिए हैं। प्लस हमारा जो फाइजर कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? कौन आएगा? देंगे ही देंगे। ये तो फैसला जनता करेगी अब की बार। तो आपके हिसाब से, आपकी मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, बहुत हो चुका है परिवर्तन। क्यों? बिल्कुल। क्यों मोदी जी अच्छे नहीं लगते? क्यों? और भी तो नेता, वो भी तो अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। सभी अच्छे लगते हैं, और भी नेता है, उनको तो भी मौका मिले। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन ये देखा जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, वो कह रहे देश में कहाँ के जनाब? लड़वाइए उनसे, कहाँ लड़ गए? जैसे कि कोरोना आया था। कह रहे महंगाई बढ़ गई है, जैसे आप कहते महंगाई यही नहीं कह रहे, तो हमें तो फायदा ही हो रहा है। एक सेकंड, आपका नाम क्या वैसे? नाम क्यों जरूरी है क्या नाम बताना? नाम तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला महंगाई बढ़ रही है। काम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, ऐसे मोदी जी का विरोध करेंगे। वो करेंगे नहीं, मोदी सरकार हमारी पसंद है, ठीक है। नाम ही तो महंगाई इनका वोट भी तो उतना ही जरूरी जितना आप लोगों का वोट है, बराबर अधिकार मेरा है। वोट नहीं है, मैं लवारिस हूँ, मैं लवारिस हूँ, मेरा वोट नहीं है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं, तो ये फिर परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? नहीं बना। अच्छा आप बताइए, किसको जिताना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? अब की मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं हम लोग। मोदी को हटा के किसको लाओगे? मोदी को हटा के देखिए कोरोना और आया और चला गया, उसे मोदी भी चला जाएगा। एक मिनट, ही इज अ पेंटर। मैं पेंटर हूँ। एक सेकंड, आपकी पहले दिहाड़ी 15 साल पहले कितनी थी? यही 50-40 लोग चढ़ बैठते, क्या बोलेगा आदमी? ये ड्रामा हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये ड्रामा हो रहा है, और ड्रामा करवाने वाले आप हो देश के अंदर। आप हो, आप ये सबसे पहले मीडिया को हटाना चाहिए यहाँ से। 2014 से मीडिया नहीं है। इनके 50 रुपए दिहाड़ी थी, अब 800 रुपए पर डे कमाते हैं। पहले कितनी थी? पहले 50 रुपए कमाते थे, अब 800 रुपए कमाते हैं। पूछेंगे नहीं चुनाव में तो? पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। लोग कह रहे रखना कहते हैं, भाई साहब बहुत उदास है। यार तो तुम्हारे घर पे बैठ के जाकर झुंझुला बजाए ना। वो कह रहे हैं कि आपको बुरा लग रहा है। बुरा लगने क्या बात है? हमें क्यों बुरा लगा? हम लोग गरीब है, गरीब रहेंगे, हमें काहे का बुरा लग रहा है? सोच बदलना होगा। मोदी जी आज सबको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, आप अपना सोच बदलिए। अभी अरे रुक जाओ, यूपी में हार्ट अटैक आया ना, कांग्रेस का भी हार्ट अटैक आ जाएगा कुछ दिन में। क्यों? ऐसा क्यों? बाकी ये विपक्षी दल। अरे विपक्षी दल में किसको आएगा हार्ट अटैक पता है? राहुल गांधी जो को ये न्याय जोड़ो यात्रा करते हैं ना, खुद में राहुल खोजो यात्रा भी कर देंगे, अब खुद में हार्ट अटैक भी आ जाएगा। आम आदमी केजरीवाल, ये नहीं, उनको तो साजिश के तहत जो गिरफ्तार कर लिया, उस पे क्या? अरे नहीं, वो शराब नीति घोटाला किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है, 2800 करोड़ का घोटाला, 1350 करोड़ का। हमारे खिलाफ तो सबूत ही नहीं है। अरे वो बोलेगा ईमानदार, अभी पकड़ा गया, अभी भी ईमानदार बोल रहा है, ये पैसा देके सब अंदर जेल में है। कोई क्या लगता है केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का? मैं तो बता रहा हूँ 2025 में जेपी। अभी का बताओ ना। नहीं, अगले साल तो चुनाव है 25 में। अभी की बताओ, बता दूं? अगर इस्तीफा दे दिया तो? अरे कहीं बीजेपी चला लेगी सरकार, आम आदमी की सरकार ही गिर जाएगी। हम गिरा देंगे, जनता गिरा देगी दिल्ली की, ये घोटाला किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही, पाप आदमी की सरकार हो गई है वो।
जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रहे हैं वो पाप आदमी की सरकार, भ्रष्टाचार आदमी की सरकार है। इनके गिन लीजिए केजरीवाल, इनके कई नेता जेल में हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सिसोदिया, लिस्ट खत्म हो जाएंगे, गिनाने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन नामों की लिस्ट। अभी कल क्या हुआ है, जेल में क्या हुआ उसे, अब उन्हें डर लग गया है, उन्हें सदमा ये लग गया है कहीं हमें इस्तीफा न देना पड़ जाए। उनकी तो मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उनकी मृत्यु को क्यों दोहरा रहे हैं? उसमें भी बीजेपी का हाथ है क्या? बीजेपी का हाथ नहीं है उसमें। हम तो पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं। मैं बताऊं क्या बात है, सही बात बोल रहे हूँ। उन्हें ये डर है कि जब तक हमारे बाबा जी रहेंगे तब तक माफिया का खात्मा करते रहेंगे। जय हो, बोलो योगी जी की जय हो। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश से माफिया राज का खत्म हो रहा है, केजरीवाल जी बन सकते हैं क्या मुख्यमंत्री? वही है मुख्यमंत्री की दावेदारी। और ये जो कल जो उनकी कुर्सी पे बैठ के, केजरीवाल जी कुर्सी पे बैठ के जो वो स्पीच दिए जा रही 3 दिन से, मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने का। अच्छा। क्या वो विधायक है, क्या मंत्री है, क्या किसी आम आदमी पार्टी में कौन से दायित्व पे है? और जो कल जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गांधी मैदान, ये रामलीला मैदान में रैली है, ये यही रैली कह रहे हैं, रैली नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन की रैली है। ये इंडिया गठबंधन की नहीं, ये केजरीवाल की पार्टी को खत्म करने की जो रैली है। यहीं से केजरीवाल का जन्म हुआ था ना, इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल का जन्म हुआ था। क्लाइमेक्स यहीं पे जो है कि अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। और अलग आतिशबाजी कर रही है कि मैं दावेदारी हूँ। सौरभ भारद्वाज अलग दावेदारी पेश कर रहे हैं, कांग्रेस लालच, लेकिन केजरीवाल लालू यादव वाला फॉर्मूला रिपीट। कैसा चेहरा आएगा मुख्यमंत्री, अब देखिए कैसा आएगा बताइए। बढ़िया आएगा, हमारे लायक का आएगा, हमारे जैसा आदमी आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। आप तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी देखिएगा मैं कैसा आदमी को मैं बना दूं, मैं बनाऊंगा सबको, आप बनाओ, मैं बनाऊंगा, किसी को विधायक बनाऊंगा, किसी को सांसद बनाऊंगा, किसी को मंत्री बनाऊंगा, किसी को राष्ट्रपति बनाऊंगा, किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री, पूरा दुनिया में चलाऊंगा। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस करता, तुम क्या बनना चाहते हो, मैं वो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रधानमंत्री हम नहीं, तू किसी और देश ले लो हमसे, 246 को देश मेरा है, 200, हाँ कोई और देश का, ये देश का भी हेमा मालिनी अभी आ रही है, अगला राष्ट्रपति हेमा मालिनी, जो भी मथुरा की सांसद है, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जान लीजिए। अभी तो द्रौपदी मुर्मू 5 साल रहेगी, लेकिन मेरा बिना आपकी सरकार कब आ रही है? मैं बहुत जल्द बैठ रहा हूँ, बहुत ही अप्रैल में मैं बैठ जाऊंगा, ये मैं अप्रैल में ही बैठ रहा हूँ। मैं कब बैठूंगा, अब ये चुनाव होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बीजेपी को मैं बोला हूँ 15 महीना पहले, इनको तो बोला हूँ 543 सीट, 543, इनको तो उसी समय लोकसभा भंग कर देनी चाहिए, पार्लियामेंट भंग कर दिया, चुनाव करवा देना चाहिए। कांग्रेस को हार्ट अटैक आ जाएगा बस। और देखिए न कोई बीजेपी का क्या होगा फिर, ये देखिए न पक्ष रहेगी न विपक्ष, एगो तो पार्टी रहना न चाहिए। हो गई, बीजेपी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी हो गई। ये देख लीजिए, ना मैं एगो अनलीगल काम करूंगा, ना चोरी करूंगा, ना एगो अनलीगल किसी को करने दूंगा, कड़ा डिसीजन लूंगा। आपको वोट कौन डालेगा, आपको वोट कौन? मेरे को वोट की जरूरत नहीं है, मेरे को बिन वोट के बैठना है। आप बहुत मोदी जी क्या करें, पीछे रहेंगे और क्या रहेंगे, पीए बनाओगे, पीए बन जाए, जो बन जाए, वो रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, मैं सब बनाने के लिए तैयार हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भारत का प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। श्याम जी बैठ रहे हैं, राम जी मैं ही। पार्टी का नाम क्या सोचा? मैं तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही ने नाम दूंगा, और क्या मैं नाम दूंगा। और ये देख लीजिए, अभी तो बीजेपी में कितना आदमी घुस रहा है, बीजेपी के लिए धमकी हो गई। कोई हमकी धमकी नहीं है। अच्छा, मैं 543 नहीं, मैं तो कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं चल रहा हूँ, और इस देश को मैं थोड़ा और बड़ा रूप दूंगा, और इस देश को और बड़ा रूप में देने जा रहा हूँ। आज इस देश में मिलिट्री शासन आ रही है। अब दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है आपको है पता? यहाँ तो अभी आप चांदनी चौक में है, यहाँ पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, यहाँ सैकड़ों क्राइम हो रहा है। किसी का मोबाइल चला जा रहा है, तो किसी का पर्स चला जा रहा है, किसी का बैग चला जा रहा है,
तो किसी का क्या क्या हो रहा है। केवल दिल्ली के इतना के अंदर, यहाँ कितना देश के अंदर क्या हो रहा है। ये देश अंधों का देश है, अंधा देश अंधा कानून। ये कोई न माई है, ये सरकार भ्रष्ट है, निकम्मा सरकार है। ये सरकार कोई काम की सरकार नहीं है। आम आदमी है बीजेपी नहीं, आम आदमी है किसी का बात मैं नहीं सुनने वाला हूँ। और ये जान लीजिए अब सरकार मैं चलाऊंगा। सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति और उसकी रक्षा करना मेरा। अब मैं तो बोला हूँ पहले, मैं सारा बेरोजगारी दूर करूंगा। अंडरा लंगड़ा पगला से मैं डेली पूछूंगा क्या हाल है क्या नहीं। यहाँ सब अपने अपने देख रहे हैं, हमारा कोई हाल समाचार लेने वाला है और यहाँ हमारा समाचार कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ सब आए फरमा रहे हैं। अरे आप यहाँ सुनने से मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, भूखे हूँ, क्या हूँ, कोई है हमसे पूछने वाला? बीजेपी या कोई है? कोई हमसे पूछा नहीं है अभी तक। ये जान लीजिए मैं कौन दर्द में हूँ, क्या गरीबी झेला हूँ, क्या क्या मैं हमारे साथ हुआ है, क्या हो रहा है। बोलिए, मैं पुलिस वाला, मैं वहाँ बैग लेकर के खड़ा था, मैं तो कुछ गलत काम नहीं। कुछ कहा मोदी जी वो इस्तीफा मारे, मैं बैठूंगा कुर्सी पे। इस्तीफा मारे डायरेक्ट, वो इस्तीफा इनसे नहीं। उनकी पार्टी पे भी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। आपके विरोध में खड़े होने वाले हैं। विपक्ष में मोदी जी का 400 पार 543 मोदी जी के चुप रहिए, चुप। मोदी जी के विपक्ष में मैं हूँ, मैं प्रधानमंत्री कुर्सी पर। गठबंधन के साथ हो? इंडिया के कोई इंडिया गठबंधन, मैं बीजेपी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का नेता हो ना। अब मैं तो इसको 15 महीना पहले बोला हूँ चुनाव करवाने के लिए। इनको तो लोकसभा भंग कर देनी चाहिए, पार्लियामेंट भंग कर देना चाहिए। उसी दिन मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है, धर्म की राजनीति है नहीं है, कर्म की राजनीति है। मेरा सभी से निवेदन है, बीजेपी को वोट दो, मोदी को सपोर्ट दो। और केजरीवाल उनको जो गैर कानूनी तरीके से अंदर डाल दिया कि यार ये थोड़ी ना होता है। कुछ तो गड़बड़ होगी। ईडी प्रशासन में ऐसे देखो कोई किसी को नहीं पकड़ती, कोई भी। विपक्ष कह रहे हैं ईडी सीबीआई तो अब बीजेपी के ही है। तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए गड़बड़ है, इसीलिए इतने दिन से अंदर है सिसोदिया जी, उन्होंने कुछ किया हुआ होगा शायद, तभी तो ईडी ने कार्रवाई करी। लोग कहते हैं और विपक्ष भी कहता है कि मोदी जी का तो ये काम हो गया, अकेले भागेंगे रेस में और अकेले जीतेंगे। मैं बताऊं, कुल मिला के बात ये है, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है काबिल, और एक ही नेता है प्रेजेंट में, वो मोदी। क्यों राहुल गांधी जी नहीं है? वो काबिल नहीं है, अनुभव नहीं है, काबिल नहीं है, देश के लिए बलिदान और कुर्बान नहीं है। मोदी देश के लिए अपने पद से, मोदी देश की शान है। आगे पीछे कुछ नहीं है, केवल मोदी के लिए देश है। जो भी आता है, गठबंधन भी तो मजबूत है। परसों देखो उनकी महारैली हो रही है। एक बात बताऊं, उनमें फूट नहीं, एक बात बताऊं, गठबंधन हुआ कितने भी बना लो दल, और दल में खिलता है कमल। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, 400 पार प्लस 400 की बात है। युवा भी खुश है, काम भी हो रहा है। मैडम मोदी सरकार ही आएगी 100 में 100। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।